स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो आज क्लास 6 की मैथ में देखेंगे अभ्यास 13F, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में x, y, z का मान निकालिए। सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है बस एक ही फार्मूले पर आधारित है। वो फार्मूला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। बस ये फार्मूला लगाएंगे और x, y, z के हम मान निकाल लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में x, y, z का मान निकालना है तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। ये जो हमारे त्रिभुज होते हैं ए बी सी, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ना ही 1 डिग्री कम और ना ही 1 डिग्री ज़्यादा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमारे कौन कौन से हैं? पहला कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों, ये तीन कोण है और का योग, योग का मतलब है तीनों जो कोण होंगे उसके बीच में जो निशान लगेगा वो लगेगा प्लस का, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कितने के? 180 अंश के। इसमें हम रखेंगे ए बी सी के मान। ए का मान है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री, प्लस बी का मान है 72 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 72 डिग्री, प्लस कोण सी का मान है जेड, तो यहाँ पर हम रखेंगे जेड बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो इधर बराबर के पहले यानी कि बाएं पक्ष में जो भी अंकों में होगा उसको जोड़ लिया जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो रहेगा हमारा 2, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। 142 डिग्री इन दोनों का योग आया। अगर आप डायरेक्ट ना जोड़ पाना तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हो। प्लस क्या हो जाएगा? जेड, और बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण में आपको हम बता दें, अगर कोई अंक हमारा प्लस का है तो वो दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस वाला प्लस का, ये विपरीत चलता है हमेशा। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड का हो जाता है। तो यहाँ पर 142 जो है वो काहे का है? तो इसके पहले जो देखेंगे तो क्या मिले? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा। जब प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब ये उधर चला जाएगा तो इधर हमारा क्या बचेगा? केवल हमारा जेड बचेगा। तो जेड बराबर 180 अंश ये हुआ। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 142 अंश। तो इसको हम घटा देंगे और जेड का मान मालूम हो जाएगा। कभी कभी एक्स वाई जेड तीनों के दिए हो सकते हैं, या केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे, 0 से 2 जाएगा नहीं तो पीछे 7 से लेंगे। यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, 0 लिखेंगे नहीं। तो जेड का मान आ जाएगा 38 डिग्री। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? चित्र में देखेंगे। इस चित्र में 2 त्रिभुज हमको दिए गए हैं, पहला दूसरा। तो दोनों त्रिभुज में यानी कि पहले त्रिभुज में x का मान निकाल लेंगे। हमको जब 2 कोण दिए गए हों, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, बस वही फार्मूला हमारा। दूसरे में 2 कोण दिए गए हैं, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये वाले त्रिभुज में निकालेंगे सबसे पहले मान, पहले वाले में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में हम मान निकालेंगे किसका? x का। तो सबसे पहले लगाएंगे फार्मूला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का योग
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं? ए बी सी। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ए बी सी के मान रखेंगे। ए का मान है 40, एक्स और 45 डिग्री। ए का मान है 40 डिग्री, बी का मान है एक्स प्लस सी का मान है 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो बाएं पक्ष के पहले में जो भी दो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे, 40 और 45 हो जाएगा 85 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा? x, और बराबर होगा 180 अंश। अब यहाँ पर संख्या एक तरफ, तो यानी कि इधर हमारा बचेगा x बराबर 180 अंश, इधर पहले से था, तो ये जो 85 है जाएगा उधर। जब 85 उधर जाएगा, ये संख्या का है कि ये कुछ नहीं निशान दिया तो प्लस का माना जाएगा, जब प्लस का है उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 85 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 5 जाएगा नहीं, तो पीछे 7 से लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 से 8 जाएगा नहीं, तो पीछे 7 से लेंगे, यहाँ पे 17 होगा, तो 17 में से 8 गया 9, पीछे क्या बचेगा? 0। तो x का मान आ जाएगा 95 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में x का मान ये आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम लिखेंगे ACD में, त्रिभुज ACD या ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। जब त्रिभुज ADC में हम निकालेंगे y का मान, तब भी हमारा फार्मूला यही लगेगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C। कोण A प्लस कोण D और प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो ये वाला मान इधर लिख रहे हैं हम। तो कोण A का मान है 50 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण D का मान है 80 डिग्री प्लस कोण C का मान है y, और बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। केवल इस लाइन में क्या ADC के मान रखे गए हैं बस। तो बाईं तरफ हमारे जो भी संख्याएं होंगी जोड़ देंगे, 50 में 80 जोड़ेंगे तो होगा 130 अंश, प्लस क्या हो जाएगा? y, और बराबर क्या होगा? 180 अंश। अब y का हम मान निकालेंगे, संख्या एक तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर 180 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का 130 है तो उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 130 अंश। तो यहाँ पर जब घटा देंगे तो हमको y का भी मान मालूम हो जाएगा। तो 180 में से 130 जाएगा तो y का मान आ जाएगा 50 अंश। तो ये आपका दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? इसमें भी हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला और दूसरा। लेकिन यहाँ पर पहले में देखेंगे, पहला जो त्रिभुज है एक कोण 20 दिया है, 70 दिया है, यहाँ पे कुछ भी XYZ नहीं दिया है, तो हमको ये बिल्कुल नहीं निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण दूसरा कोण दिया गया है, तीसरा कोण से x का मान पूछा जा रहा है, तो यही इसी त्रिभुज का केवल मान निकालना है, इसका नहीं निकालना है। तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में जब भी त्रिभुज की बात हो, दो कोण दिए हो और तीसरा कोण आपको निकालना हो, तो हम फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। इसमें बी सी डी के मान रखेंगे। बी 55 अंश प्लस सी का मान है यहां पर x, तो यहां पर हम रख देंगे x प्लस डी का मान है 60 अंश, तो 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो जहाँ पर बाएं तरफ जो भी दो संख्याएं दी हैं जोड़ देंगे, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो होगा 5 और 5 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 11, तो 115 अंश प्लस क्या बचेगा? x और बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पर x संख्या एक तरफ, तो x बराबर 180 अंश, ये 115 प्लस की है तो इधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की 115 अंश। तो घटा देंगे तो x का मान मालूम हो जाएगा। 0 से 5 जाएगा नहीं, पीछे सांस से लेंगे तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 से 1 गया 0, तो x का मान आ जाएगा 65 अंश। तो इस वाले पार्ट में आपको केवल इतना ही करना है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। चित्रानुसार x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है 3x 60 डिग्री और x, तो इसमें हमको x का मान निकालना है, तो कितना होगा देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज दिया गया है तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमारे कौन कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। ए बी सी के मान रखेंगे। ए का मान है 3x, चित्र में देखिएगा, प्लस कोण बी का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री, प्लस सी का मान है x, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। इसके पहले क्वेश्चन में क्या करते थे? संख्या हम जोड़ देते थे यहाँ पर, लेकिन हमारा संख्या वाला एक ही पद है और ये हमारे बीजीय पद हैं। बीजीय पद का जोड़ना घटाना आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर 3x और x, 3x अब यहाँ पर x है, तो x में गुप्त वाला जो अंक माना जाता है वो हमारा 1 होता है। केवल अगर x है तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होंगे, तो 3 1 और 1 कितना हो जाएगा? 4x। 4x प्लस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 4x प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पर संख्या एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, जो x के ज़्यादा पास में होगा, ये थोड़ा सा दूर है, ये ज़्यादा पास में है, तो x के जो ज़्यादा पास में होगा वो संख्या लास्ट में पक्षांतरण के रूप में जाएगी। तो सबसे पहले हम प्लस का 60 है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 60। तो इधर हमारा क्या बचेगा? 4x बराबर 180 अंश और माइनस हो जाएगा 60 अंश। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4x बराबर 180 में से जब 60 जाएगा तो बचेगा 120 अंश। अब x और 4 इसके बीच में कुछ निशान नहीं है, तो इसमें के बीच में गुणा का निशान माना जाएगा। जब गुणा वाला है 4 गुणे में है 4, तो उधर जो 120 अंश दिया है तो भाग में चला जाएगा 4। ये अपान का मतलब भाग ही होता है। तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 जीरो जा 0, तो x का मान निकल के आ जाएगा 30 अंश। जो कि हमसे क्वेश्चन में x का मान ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x का मान। दूसरा पार्ट क्या है? ये चित्र दिया गया है और हमसे x का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान यहाँ पर देखिएगा, ये त्रिभुज है हमारा ABC, तो 2x 3x यानी कि हमको ये भी मालूम होगा। जब ये मालूम होगा, ये वाला कोण यानी कि कोण B जब मालूम होगा, तभी हम त्रिभुज यानी कि x का मान निकाल सकते हैं।
यहाँ पर निकालेंगे कैसे? यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज का बाह्य कोण दिया है 115 अंश। यहाँ पर इस तरीके से ये फिगर देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है 115 अंश दिया गया है। तो अगर ये देखा जाए, ये जो पूरी लाइन है, अगर पूरा एंगल देखा जाए तो 180 का है, 180 का। जब 180 का है तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? 180 में से 115 को घटा देंगे तो ये हमारा कोण बी यानी कि त्रिभुज के अंदर वाला कोण मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी और प्लस कोण, ये वाला कोण, इस कोण का नाम कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर जो होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कैसे कोण है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण इसका मतलब होता है कि ऐसे दो कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग जो है, इसमें हमने नाम लिख लिया है, बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ए बी डी का जो मान है वो 115 अंश है, तो यहाँ पर 115 अंश रख देंगे प्लस कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। संख्या एक तरफ, तो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश इधर ही रहेगा। ये जो 115 ये काहे का है? प्लस का है। जब प्लस का इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का 115 अंश। तो यहाँ पर जब हम घटा देंगे तो कोण ए बी सी का मान मालूम हो जाएगा। ए बी सी 0 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 1 से 1 गया 0। तो ये हमारा ए बी सी का मान जो आ गया है, ये वाला आ गया है 65 अंश। जब हमको त्रिभुज के तीनों कोण मालूम हो गए, अब हम निकाल सकते हैं x का मान। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कौन सा? त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में फार्मूला कौन सा लगेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के कोण कौन कौन से हैं? कोण ए बी सी की बात कर रहे हैं तो यही कोण होंगे हमारे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ए बी सी के मान, ए का मान 2x प्लस बी का मान है 65 डिग्री प्लस सी का मान है 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पर जो सजाती पद हैं वो x वाले हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, 3 2 हो जाएगा 5x और प्लस क्या हो जाएगा? 65 डिग्री यानी कि 65 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पर देखिएगा x 5 ज़्यादा पास में है और ये जो इनके बीच में जो निशान है वो कुछ नहीं होता है, तो गुणा का माना जाता है। यहाँ पर ये संख्या प्लस की दी है यानी कि x के ज़्यादा दूर में है, जो ज़्यादा दूर में होती है वो उधर पक्षांतरण में पहले जाएगी, तो प्लस का 65 है, तो यहाँ पर 5x बराबर 180 अंश, प्लस का 65 है तो ये माइनस का 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे 8 से, तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया होगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1 और 1 का क्या बचेगा? 1, यानी कि 115 अंश आ जाएगा। कितना? 5x बराबर 115। जब 5x बराबर 115 आया तो यहाँ पर अब हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 115 डिग्री बटे ये 5x गुणे में है, x के साथ में ये गुणे में है। अब यहाँ पर जो था x के साथ में ये 65 का के साथ में था, x के साथ में ये 65 का में है, प्लस में है,
तो प्लस वाला माइनस चला गया, ये x के साथ 5 काहे में है, गुणे में है, और गुणे वाला भाग में चला जाएगा, भाग का मतलब है नीचे आ जाएगा। काटेंगे 5 एकम 5, तो 5 काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 15, तो 5 25, तो x का मान आ जाएगा बराबर 25 डिग्री। x का मान कितना आया 25 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, निम्नलिखित में x y का मान ज्ञात कीजिए। x y, तो यहाँ पर हमको केवल x दिया गया है तो हम x का ही मान निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे? सबसे पहला तरीका जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरे के लास्ट वाले पार्ट में सीखा था, x का मान कैसे निकालेंगे। 107 डिग्री दिया गया है यहाँ पर, तो इसकी सहायता से ये वाला कोण निकालकर फिर x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का हल है वो बड़ा हो जाता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण आपको एक दिया गया है, तो बाह्य कोण जो होता है उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज के 2 जो अंतःकोण होते हैं इस कोण के यानी कि सामने इधर पास वाला नहीं, इन दोनों कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम निकालेंगे x का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण x, या यहाँ पर आप डायरेक्ट जान नहीं पाओगे कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख रहे हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान उस त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों के योग, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से जब हल करेंगे हम, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान बराबर होता है उस त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों के योग के। तो सम्मुख बाह्य कोण के सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हैं, x और 51 डिग्री, यानी कि कोण x प्लस 51 डिग्री बराबर होगा, कोण x प्लस 51 डिग्री बराबर होगा किसके, कोण बाह्य कोण के, यानी कि 107 डिग्री के, 107 डिग्री के। तो यहाँ पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 107 डिग्री पहले से दिया है, और इधर प्लस का x जो है 51 का एक साथ में है, प्लस के साथ में है, तो इधर आएगा माइनस का 51 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, तो x का मान निकल के आ जाएगा 56 डिग्री। अब देखेंगे दूसरा पार्ट, ये हमको फिगर दिया गया है, इसमें x का मान और y का मान निकालना है, जबकि इस क्वेश्चन में हमको ABCD नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज देखेंगे हम केवल, ये त्रिभुज हमारा बनता है इस प्रकार से। तो फार्मूला क्या लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं, हमारे ABCD तो कुछ दिया नहीं है, तो कोण x प्लस कोण 40 प्लस कोण 107, कोण x प्लस 40 प्लस
107 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पर हम कोण x का मान निकाल रहे हैं, तो बाएं तरफ में जो भी संख्याएं दी हैं जुड़ जाएंगी, तो कोण x प्लस 40 और 107 जुड़ेगा तो हो जाएगा 147 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। संख्या एक तरफ, x के साथ में ये जो संख्या दी गई है ये प्लस में दी गई है तो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो कोण x बराबर 180 अंश माइनस 147 अंश। तो कोण x बराबर घटा देंगे, x का मान मालूम हो जाएगा। तो 0 7 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 8 से, तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से 4 गया 3, 1 से 1 गया 0, तो x का मान आ गया 33 डिग्री। लेकिन यहाँ पर y का भी मान पूछता है, तो यहाँ पर ये x का मान कितना आ गया है 33। जब x का मान 33 आ गया है, अब y का मान पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये वाला कोण जो होगा वो होगा 180 अंश के बराबर। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये तीनों कोण बनते हैं, तो कुल योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण x प्लस और जो हमारा 65 डिग्री है और प्लस y, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 अंश, क्योंकि ये एक ही सरल रेखा पर बनते हैं ना कोण x और 65 और ये y, ये तीनों कोण बराबर होंगे 180 अंश के। तो यहाँ पर हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान अभी आया है 33 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो बाईं तरफ दोनों संख्याएं जोड़ देंगे तो 33 और 65, 3 5 हो जाएगा 8 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, 98 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो y बराबर, यहाँ पर देखिएगा y जो है ये प्लस के साथ में है ना, तो प्लस के साथ में पहली बात यहाँ से प्लस मिलता है, प्लस इस ये भी संख्या काहे की है प्लस की है, जो प्लस की है तो उधर काहे की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी जब जाएगी। तो 180 अंश माइनस 98 अंश। तो y का मान घटाने पे मालूम हो जाएगा, 0 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से पीछे सांस लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर बचेगा 7, 7 से 9 जाएगा नहीं, पीछे सांस लेंगे तो होगा 17, 17 में से 9 गया 8 और 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि इसने हासिल दिया था। तो y का मान मालूम हो जाएगा 82 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B कोण C दिया गया है, कोण A को ज्ञात करना है। हमने आपको बताया है त्रिभुज के अंतर्गत कोई भी सवाल अगर 2 कोण दिए हों और तीसरा कोण हमसे पूछा जा रहा है तो बस लगाएंगे फार्मूला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ABC के मान रखेंगे, कोण A का मान निकालना ही है तो यहाँ पर कोण A ही रहेगा। कोण B का मान 72 अंश है तो यहाँ पर रखा जाएगा 72 अंश प्लस C का मान दिया है क्वेश्चन में 64 अंश, तो 64 अंश रखा जाएगा बराबर हो जाएगा 180 अंश। बाईं तरफ जो भी संख्याएं दी गई होती है उनको जोड़ दिया जाता है, तो कोण A प्लस 2 4 6 और 7 6 होता है 13, तो कोण A प्लस 136 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से हम कोण A के साथ में जो 136 है वो प्लस के साथ में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 136 अंश। तो यहाँ पर जब घटा देंगे तो कोण A का मान मालूम हो जाएगा। 0 से 6 जाएगा नहीं, पीछे सांस लेंगे, 10 से 6 गया 4,
यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 1 से 1 गया 0, तो कोण ए का जो मान आ जाएगा बराबर 44 अंश। अगला प्रश्न है 5वां। यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात दिया गया हो तो कोणों को ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमको अनुपात दिया गया है इन्हीं को हम कोणों के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर माना त्रिभुज का पहला कोण, माना त्रिभुज का पहला कोण, पहले कोण का जो अनुपात है वो 3 है, तो यहां पर पहला कोण मानेंगे हम 3x। फिर यहां पर मानेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण जो है दूसरे कोण का अनुपात 4 दिया है, तो यहां पर मानेंगे हम 4x। फिर तीसरा कोण, तीसरा कोण का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5, तो यहाँ पर हम मानेंगे 5x। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण हमको मालूम हो गए, अनुपात दिया था त्रिभुज के ये तीनों कोण मालूम हो गए, यानी कि 3x 4x 5x हैं। तो जब तीनों कोण मालूम हो गए तो फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 अंश। यहाँ पर अंक जुड़ जाएंगे, 3 में 4 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, तो 12 x का हमारा x ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो x और 12 के बीच में जो निशान जब कुछ नहीं दिया है तो गुणा का माना जाता है, 12x तो गुणा है, तो x बराबर गुणा वाला जो 12 में x के साथ वो भाग में चला जाएगा, तो 180 अंश बटे क्या हो जाएगा 12। इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा 6, फिर हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, तो x का मान निकल के आ जाएगा कितना 15 डिग्री। 15 डिग्री। यहाँ पर जो आपको काटने का कार्य है, पहले आप छोटी छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं। तो जब x का मान आ गया तो x का मान जो हमने कोणों को माना था उसी में रख देंगे तो हमको कोण मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अतः त्रिभुज का पहला कोण बराबर, अतः त्रिभुज का, क्योंकि हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए, तो तीनों कोणों से पूछा जा रहा है, तीनों कोण, तो अतः त्रिभुज का पहला कोण पहला कोण जो हमने माना था वो माना था 3x। यहां पर देखिएगा 3x, तो यहां पर 3x के बीच में कुछ नहीं निशान है तो गुणा होगा, तो गुणा में अब x का मान रखा जाएगा, x का मान आया है 15, तो 3 गुणे हो जाएगा 15 अंश, तो 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 अंश। पहला कोण हमको मालूम हो गया। अब दूसरा कोण, दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण माना गया था 4x, तो 4 बीच में गुणे का निशान, x का मान है 15, तो x का मान जब 15 है तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 अंश। अब तीसरा कोण, तीसरा कोण माना गया था 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणे x का मान 15x, तो 15 पना क्या हो जाएगा 75 अंश। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाता है, आपका हल हो जाता है, यानी कि पहला कोण 45, 60, 75। आप अगर चेक करना चाहें कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना, तभी हमारा सही होता है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। कैसे? 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल 1 लगा, 7 6 13, 4 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। तो इन तीनों कोणों का योग आएगा आपका 180।
तो यही इस क्वेश्चन का हल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त होता है। इसी के साथ आपकी अभ्यास 13F समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।